केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं पात्र लाभार्थियों तक उनका लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नरेंद्र ने नरेंद्र की ओर अभियान के तहत आगरा लोकसभा क्षेत्र में एक विशेष रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्घाटन होटल हॉलिडे इन में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेता इंजीनियर किशन ने भाजपा का ध्वज फहराकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे आयुष्मान कार्ड योजना, पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री योजना की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना और ये सुनिश्चित करना है कि पात्र व्यक्ति इन योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। रथ यात्रा के माध्यम से आगरा लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव और वार्ड-वार्ड जाकर लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाए। सीटू चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में पात्र लाभार्थी इनका लाभ नहीं उठा पाते। इसी कमी को दूर करने के लिए इस रथ यात्रा की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि रथ आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है, जिसमें ऑडियो वीडियो माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। रथ यात्रा के दौरान विशेषज्ञों की टीम भी साथ रहेगी, जो लोगों की समस्याओं को सुनेगी और उन्हें योजनाओं के लिए आवेदन करने में सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा मौके पर ही आवश्यक दस्तावेजों की जाँच और पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम के अंत में भगवा ध्वज फहराकर रथ को रवाना किया गया। रथ यात्रा आगामी दिनों में आगरा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करेगी और अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएगी। आयोजकों ने उम्मीद जताई कि इस पहल से न केवल जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा लाभ भी मिलेगा, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी। उद्देश्य 3 माह में कम से कम 20,000 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। इस अवसर पर मुख्य रूप से सेवानिवृत्त सीईओ धर्मेंद्र चौहान, श्याम सुंदर परमार, अभिषेक सिंह, वसंत यादव आदि उपस्थित थे। तो जैसा कि हमारे बड़े भाई हैं किशन सीटू चौहान जी, मैं निरंतर जब भी इनसे मिलता हूं तो उनके पास मैंने कई कॉल्स आते देखे हैं। कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि भैया EWS का सर्टिफिकेट मुझे बनवाना है, कोई व्यक्ति मुझे तहसील में मेरा परिचय करा दो, बन जाए। कभी कोई बुजुर्ग मिल गए थोड़ा असहाय हैं तो उनके लिए उन्होंने पेंशन की व्यवस्था करवा दी। योजना सरकार की है, लेकिन जनता तक सीटू चौहान इन्हें पहुँचा रहे हैं। तो एक दिन हम ऐसे ही अचानक बैठे हुए थे, तो क्योंकि सीटू भाई आप सभी लोग जानते हैं, पेशे से एक इंजीनियर हैं, दुबई में एक पेट्रोलियम में वहाँ जॉब इनकी चलती है, तो समय इनके पास थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी जितनी मदद ये इनकी जो भावनाएं हैं पहुंचा सकते हैं लोगों तक, पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो हम एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, तो मैंने अचानक इनसे बोला कि और मैंने ये देखा है कि गांव के बहुत सारे जो लोग हैं उनको एक तो सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं होती। अगर किसी को जानकारी भी होती है तो उनकी सहायता करने के लिए कोई आगे नहीं आता। बता तो देते हैं लोग कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और अगर वो जाते भी हैं तो वो मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से उनकी ये सारी चीज़ें पूरी हो पाती है। ऐसी स्थिति में अगर ये सीटू चौहान का ये प्रयास है, और ये मुझे लगता है कि ये प्रयास धरातल पर बहुत सकारात्मक रूप से एक अच्छा रिजल्ट देगा, और इससे लोगों को निश्चित रूप से उनकी जो सरकार की योजना है उनसे लाभान्वित भी होंगे, और दलाली की जो प्रथा है उससे उनको बचाव होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगरा लोकसभा के अंदर, आगरा लोकसभा के अंदर, कैमरा को थोड़ा ऊपर करिए फिर। अच्छा, हमारा इस अभियान के माध्यम से, जैसा कि आप लोग जानते हो कि नरेंद्र से नरेंद्र की ओर जो अभियान है, उसके अंतर्गत हम आगरा लोकसभा के अंदर सरकार की योजनाओं को गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों तक, या जो लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको परेशानी होती है और वो इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे, उनको लाभ पहुंचाने के लिए हम अपनी पूरी टीम के साथ बैठे हुए हैं। हमारी ये टीम एक, ये कह सकते हैं, चलता फिरता एक रथ यात्रा के माध्यम से एक चलता फिरता जनसेवा केंद्र है। जो भी पात्र व्यक्ति होगा हमसे कांटेक्ट करे। हमारे पैम्पलेट्स हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे संपर्क सूत्र है। कोई भी व्यक्ति अगर पात्र व्यक्ति है और उसे किसी भी रीजनवश उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो इन नंबर पर संपर्क करे, उस तक हमारी टीम या हम किसी न किसी माध्यम से पहुँचेंगे।